ओम शांति। प्रभु शांति। आजकल क्या हो गया है सबको, हर छोटी चीज़ पर, हर छोटी छोटी बात पर सुसाइड करने लग गए। और जबकि ये उन्हें मालूम है हमें सुसाइड करने का हक नहीं है। इसी को तो अकाल मृत्यु कहते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है और उन्हें ही जीवन लेने का हक है, हमें नहीं। और आज आप देख रहे हैं सुशांत जी, आपने क्या अचीव किया था। आज हर जगह, हर चैनलों पे सिर्फ आप ही आप दिखाई रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने क्या अचीव किया था। हर छोटी छोटी बात पे अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपसे बात नहीं की, या आपके किसी फैमिली से मन मुटाव हो गए, तो आप ये सब कदम कैसे उठा सकते हो। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें तो उनके बारे में मालूम भी नहीं होता और वो इस तरह के कदम उठा जाते हैं। और यहाँ पर परिवार वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कुछ वो डिप्रेस हैं, तो हमेशा उनका सपोर्ट करना चाहिए। हर कदम पर एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता है कि मेरे जैसी कितनी ही लेडीज़ अकेले सरवाइव करती हैं, तो हमें तो मिनट मिनट में डिप्रेशन आता है। हम क्या करें बताइए। इतना सुंदर आपको प्रभु ने जीवन दिया है। कभी ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते भी हैं तो आप जाइए ना, खुले आकाश की तरफ देखिए, इस प्रकृति को देखिए, उस सुंदर वातावरण को देखिए। हम इंसान लोग साइंस तक ही हमारी जीत है। हम साइंस तक, हम हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने आपको क्या दिया वो हम बना सकते हैं। उस प्रकृति का आनंद लीजिए। स्वामी रामदेव जी को देखिए, जितना संघर्ष उन्होंने सहा है हम सोच भी नहीं सकते। और हम जैसे लोग सिर्फ उनकी आलोचनाएं करते हैं। आज उन्होंने अपने दम पे अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्योंकि उनके अंदर की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल थी। क्या वो नहीं रोए होंगे जब लोग उनके लिए गलत बोलते थे। क्या उनकी आत्मा नहीं परेशान होती होगी। लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज़ को अपने योग के तरीके से आगे निकाला। बस इसी तरह से हमें भी कभी कभी मेडिटेशन करके, योग करके अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम उन परिवारों को देखें जिनके पास तो पैसा भी नहीं होता, फिर भी वो खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। और आपको मालूम है, जब मुझे डिप्रेशन आता था, जब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स मैंने बहुत फेस करी हैं, मैं अपने उस टाइम को अपने गिटार सीखने में, हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ गिटार में, लेकिन फिर भी मैं अपना समय गिटार सीखने में, अपने प्रभु को देखकर उनके जब भजन चलते थे ना, तो मेरे पाँव अपने आप थिरकते थे। म्यूजिक, रॉक स्टार, वो दुनिया एक अलग है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए, प्रभु के सामने हम डांस करते हैं ना, वो समय कुछ और होता है। इस तरह से आपको मालूम भी नहीं चलता, आपका वो स्ट्रेस, आपका मानसिक जो भी आपका मतलब टेंशन्स हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, आपको खुद को नहीं मालूम चलता। तभी तो कहते ना, हे मन रे प्रभु की शरण में तू आ, वही तेरा है सच्चा साथी। इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद भी लोग ऐसे जब कदम उठाते हैं ना, सबसे बड़ा चोट उनके परिवार वालों को लगती है। आप लोग तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे से वो अब कितना फेस करेंगे। ज़रूरतों, पैसा ज़रूरतों तक ही है, लेकिन वही प्यार, वही आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, ये चीज़ें बहुत मुश्किल कमाई जाती हैं।
और आजकल के बच्चों को मैं सब यही कहना चाहती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जब आप लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको कि सीधा सीधा सुसाइड ही कर लें? अगर कुछ कभी कोई ऐसी आपस में टेंशन भी होती है, जाके और अपना आप लोग एंजॉय कीजिए ना, 2-3 दिन अपने आप ही सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन ये कदम, और सबसे बड़ी हैरानी मुझे फिल्म इंडस्ट्री पे होती है। कुछ लोगों को तो मालूम होगा, वो इसी सिचुएशन से गुजर रहे थे, या कोई भी उस टाइम कोई इंसान साथ नहीं देता, लेकिन जब जैसे ही ये न्यूज़ आती है तो सबके देखो ट्वीट्स पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, बाहर ही दुनिया, बाहर है फिल्म इंडस्ट्री, एक से बढ़कर एक है। और जो इंसान खुद कुछ नहीं होते ना, जिसको देखो पीछे से बीचिंग करेंगे, पीछे से पुल लेग करेंगे, ये कोई तरीका है? आप पहले कुछ इतना खुद तो कुछ, बस आप खुद लोग कुछ तो खुद करके दिखाइए और देखिए ये जीवन कितना आनंदमय आपको लगेगा। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, एक अलग ही सुकून होता है। और मैं जब इन सिचुएशनों से निकलती थी, और एक औरत के अंदर भी एक भावना होती है, लेकिन वो क्या करती है, इतने टाइम तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। भावना तो उसके अंदर भी होती है, सिर्फ वो एक माँ, बहन, बेटी बन के नहीं अपना जीवन कर सकती, उसके अंदर की भावनाएं कभी न कभी बाहर निकल के आती हैं। लेकिन जब कोई आप किसी को चाहने लग जाते हैं, वही सोसाइटी आपको गलत समझने लग जाती है। और इसी से रिलेटेड मैंने अपनी ये बुक भी लिखी है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी आजकल के बच्चों को, बड़ों को, जो भी मतलब इस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए। सबसे ज़्यादा तो रामदेव जी से कुछ सीखिए। और सबसे बात है अपना सच्चा साथी है, सच्चा फ्रेंड, सच्चा दोस्त सिर्फ वो कान्हा है, वो ईश्वर, वो परम पिता। कहते ना, आत्मा से आत्मा का संपर्क परमात्मा तक जाता है, और ये सच है। और मैंने तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस में देखा है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। ये जीवन बहुत ही सुंदर है, इसे बड़े अच्छे ढंग से जिए, अच्छे काम कीजिए। देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। और कोशिश कीजिए, डिप्रेशन आता भी है कि अपनी फैमिली वालों से बात कीजिए, फ्रेंड्स से बात कीजिए। अगर फ्रेंड्स नहीं भी उठा रहे तो जाइए, अपना एंजॉय कीजिए। आप लोगों के पास तो इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी न किसी को लेकर उसको 2-3 घंटे अपना टाइम दीजिए। फिर देखिए आप अपना सारी टेंशन भूल जाएंगे। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सपने तो पूरे हो ही जाते हैं, बस आपकी सोच अच्छी है, आपकी लगन अच्छी होनी चाहिए, और चलते रहना चाहिए। और हर इंसान के जीवन में सिचुएशंस आती है, अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो संभल गया वही मंजिल को पा गया। चलिए, भगवान उनके अच्छी परम शांति दें उन्हें। एक अच्छा इंसान, एक सच्चे इंसान थे। मुझे दुख सिर्फ इस बात का लग रहा है कि बहुत मतलब उनका स्माइलिंग फेस और डाउन टू अर्थ थे, कोई गॉड फादर नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा दुख ज़्यादा हो रहा है।